हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि मेरा टॉपिक था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। आज हम नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको फैराडे का प्रयोग और फैराडे के नियम बताए थे, और आज हम उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि लेंज का नियम होगा। देखिए, लास्ट में अगर आपने इससे पहले वीडियो देखी है तो लास्ट में मैंने आपको जो बताया था, वहां पे एक फार्मूला निकल कर आया था। वो फार्मूला क्या था? E इक्वल टू, हम लिखकर आपको बता देते हैं। अगर आपने देखा होगा वीडियो तो लिख करके आया था E इक्वल टू -φ2 - φ1 अपॉन टी। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो माइनस है ये विरोधी चिन्ह है, मतलब एक दिशा चिन्ह तो है और साथ ही साथ विरोध करता है। किसका विरोध करता है उसको मैंने आपको बताया था कि लेंज के नियम में मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं आज लेंज का नियम पढ़ाऊंगा और लेंज के नियम में ये बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर यहाँ माइनस क्यों होता है। ठीक, और बाकी पुस्तकों में कहीं कहीं माइनस का चिन्ह नहीं दिखाते हैं, वो डायरेक्ट ही φ2 - φ1 दिखा देते हैं अपॉन टी। लेकिन ये माइनस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और साथ ही साथ इस बात को जान सके कि आखिर माइनस होता क्यों है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा लेंज का नियम, इसके बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक है हमारा लेंज का नियम। लेंज का नियम, देखिए जैसे माइकल फैराडे ने बताया था उसके आगे वर्क किया लेंज ने। और कैसे वर्क किया, देखिए यहां पे माइकल फैराडे ने एक क्वाइल लिया, इस प्रकार से मेरे पास क्या है, क्वाइल है, इस प्रकार से क्वाइल लिया, और साथ में यहां पे एक लिया चुंबक। ये क्या है, चुंबक है। ये इसका क्या है, साउथ है, और ये क्या है, नॉर्थ है। मतलब यहां पर ध्यान देना, जहां पे जिधर नॉर्थ होगा, एन होगा ना, उधर ही आपको कुंडली रखनी है। ये इसकी स्पेशल बात है, ठीक है ना। तो यहां पर माइकल फैराडे ने जो बताया था चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है। मतलब जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ऐसा माइकल फैराडे ने बताया था, मैंने पीछे आपको समझाया वो चीज, ठीक है ना। उसी पर वर्क किया लेंज ने। और कैसे देखा, यहाँ पे क्या बताया, देखा कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, मतलब जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो इन्होंने देखा कि इस कुंडली में जो धारा बहने की दिशा थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। इस प्रकार से इसमें धारा बहने की दिशा थी इधर से। इसको याद करने का तो हम ट्रिक आपको बता देते हैं। इस प्रकार से ये नॉर्थ बनता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे धारा बहने की दिशा हुई। मतलब जब नॉर्थ को हम इस कुंडली के पास लाए तो ये क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार किया, मतलब इधर की तरफ ये धारा बहना शुरू हुआ एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ की तरफ। फिर लेंज ने इसका दूसरा प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग कैसे था, देखिए इन्होंने फिर से क्या किया, एक कुंडली लिया, इस प्रकार से कुंडली लिया, और फिर से यहां पे एक चुंबक लिया, ये चुंबक है। अब यहां पे ये इसका क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ। अब इन्होंने इसका दूसरा प्रयोग क्या किया कि यहां पर जब चुंबक को कुंडली के पास लाए तो इसमें जो धारा बहने की दिशा थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, वामावर्त थी। अब यहां पे दूसरा प्रयोग क्या किया कि जब चुंबक को कुंडली से दूर ले गए, जब चुंबक को कुंडली से दूर ले गए, इसका दूसरा प्रयोग था। तो इन्होंने देखा कि धारा बहने की इसमें जो दिशा थी वो क्लॉकवाइज थी। मतलब इस प्रकार से इसको इस प्रकार से डिजाइन करें तो इस प्रकार से इसको याद करने की ट्रिक है, साउथ मतलब दक्षिणावर्त। हाँ, इस प्रकार से इसमें धारा बहने की दिशा थी यानी साउथ की तरफ। ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छा होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो आप सिर्फ उसको रट्टा मारेंगे, और रट्टा मारेंगे तो आगे चलकर भूलेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंज ने क्या देखा, जब चुंबक को कुंडली के पास लाए तो उन्होंने देखा कि ये नॉर्थ की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी नॉर्थ और नॉर्थ मिलकर क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ऐसा इन्होंने देखा कि इनके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जब चुंबक को कुंडली से दूर ले गए तो इन्होंने देखा
कि ये दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा। मतलब क्या बताया कि जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब इसको दूर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देखा कि प्रतिकर्षित और आकर्षित दो चीजें हो रही हैं, यानी हम इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान देना, यदि हम चुंबक को कुंडली के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, हम प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर जाएंगे। उसके बाद हमने कहा चलो इसको दूर ले जाते हैं, हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हम आकर्षित करेंगे। मतलब देखिए, हम एक बार जब चुंबक को कुंडली के पास लाए तो इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे पास, प्रतिकर्षित कर रहा है। फिर हमने कहा कि चलो इसको दूर ले जाएं, मान लो दो भाई हैं, अभी एक दूसरे को मिलाना चाह रहे हैं तो कहते हैं नहीं मिलेंगे, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं अच्छा चलो दूर जाओ, तो कह रहे हैं हम दूर भी नहीं होंगे, हम आकर्षित होंगे। मतलब देखिए यहाँ पे मतलब दूर ले जाया जा रहा है तो कह रहे हैं नहीं हम दूर नहीं जाएंगे, और पास लाया जा रहा है तो कह रहे हैं हम पास नहीं आएंगे। देखो, पास ला रहे हैं तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और दूर ले जा रहे हैं तो आकर्षित कर रहे हैं। इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो माइनस का सिंबल लगा था वो विरोधी चिन्ह था, और यही कॉन्सेप्ट लेंज ने बताया था। तो देखिए यहाँ पे लेंज ने कि इनका कथन पर बात करें तो लेंज का जो कथन है वो बहुत ही सरल है। लेंज के कथन को ध्यान दीजिएगा। लेंज का कथन क्या है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ऐसा माइकल फैराडे ने बताया था। तो इन्होंने क्या देखा कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण वह उसका विरोध करता है। देखिए, ये इसका विरोध कर रहा है जिसके कारण वह स्वयं पैदा हो रहा है। देखो, मैं इसके पास लाया तो ये क्या कर रहा है, हम प्रतिकर्षित करेंगे, यानी आप धारा बहने की दिशा क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब इससे हम दूर ले जा रहे हैं तो इसमें ऑटोमेटिक धारा कैसी बह रही है, क्लॉकवाइज बह रही है। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ध्यान देना। तो इन्होंने क्या बताया कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण वह उसका विरोध करता है, जिसके कारण वह स्वयं पैदा होता है, जिसके कारण वह स्वयं पैदा होता है। इसी को बोलते हैं लेंज का नियम। ठीक, ये इसका कथन था। और कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, जैसे आपने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जिस प्रकार से बनता है कि सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज के नियम के अनुकूल है। मतलब ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो लेंज के नियम के अनुकूल है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कि जो हम चुंबक को यहाँ पे लेकर आए कुंडली के पास, एक बार लेकर आए, एक बार हम दूर ले गए, तो हमें क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। यानी कैसा कार्य, यांत्रिक कार्य करना पड़ा। यहाँ पे कैसा कार्य करना पड़ा, यांत्रिक कार्य, यांत्रिक कार्य, मैकेनिक वर्क है ना, मैकेनिक वर्क। तो यहाँ पे यांत्रिक कार्य। अब यहाँ पे जब कार्य करते हैं, जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा क्या होती है, नष्ट होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ऊर्जा नष्ट हो रही है वो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बताया कि जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो विपरीत ध्रुव उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो रहे हैं। तो विपरीत ध्रुव उत्पन्न होते हैं जिसके कारण चुंबक को पास लाने और ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। एक बात ध्यान देना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो विपरीत ध्रुव उत्पन्न होते हैं जिसके कारण लाने और ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि यहाँ वहाँ पे फैराडे के नियम में माइनस क्यों मैंने बताया था कि ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। पास आ रहे हैं तो कहते हैं हम पास नहीं आएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाते हैं तो कहते हैं हम दूर नहीं जाएंगे, पास आएंगे, आकर्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने वहाँ पे माइनस लगाया था। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिर माइनस क्यों लगाया गया।
ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको लेंज का नियम समझाया और इससे पहले मैंने माइकल फैराडे के सिद्धांत को समझाया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप देखें, वीडियो को लगातार देखें, सीरियल वाइज देखें, जिससे आपको सभी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तब तक आप इतने टॉपिक को तैयार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का टॉपिक समझाएंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी से जुड़े टॉपिक के साथ। थैंक यू।